हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट में हर कोई चाहता है कि खुद का पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे, पर उनको नहीं पता होता है कि अपना पोर्टफोलियो सुरक्षित कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को खुद से ही सुरक्षित बना सके और रिस्क को कम कर सके। तो ये वीडियो आपके लिए है, प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देख लेना और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख देना और बेल आइकन को भी प्रेस करके रख देना ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। तो अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित कैसे बनाया जाए? मैं डायरेक्टली इस टॉपिक के ऊपर आने से पहले जो यहाँ पे मैंने आप देख सकते हो कि एक वर्ड यूज़ किया हुआ है सुरक्षित, तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दूँ। मतलब मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा कि सुरक्षित का मतलब क्या होता है? सुरक्षित मतलब क्या? तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि सुरक्षित मतलब रिस्क फ्री, मतलब कोई भी रिस्क नहीं। तो ऐसा कोई टेक्निक मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है? इसका आंसर है नहीं। मैं आपको ऐसी कोई भी टेक्निक नहीं बताऊँगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह रिस्क फ्री हो जाए। अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन भी होगा स्टॉक मार्केट में, वो भी आपको इस ऐसा कोई पोर्टफोलियो बनाने की टेक्निक नहीं दे सकता कि पूरे का पूरा रिस्क ज़ीरो हो जाए, ठीक है? ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं है कि 100% रिस्क फ्री हो जाए और आपको प्रॉफिट ही हो। क्योंकि आप सभी जानते हो कि स्टॉक मार्केट में अगर आप आ रहे हो, तो रिस्क हमेशा रहेगी। तो सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुरक्षित का मतलब होता है रिस्क को रिड्यूस करना, ठीक है? रिस्क को कम करना। एंड अगर आप यह सोचते हो कि मार्केट में रिस्क ज़ीरो हो सकती है, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो अगर आप मार्केट में हो, तो रिस्क आपके साथ ही चलेगा। आई होप आपको सुरक्षित का मतलब पता चल गया होगा, ठीक है? तो इस वीडियो में मैं आपको अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित मतलब कि रिस्क कम कैसे करें, ऐसा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, उसकी टेक्निक इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं एंड उसके द्वारा आप लोगों को मैं सिखाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने एग्जांपल के तौर पर एक पर्टिकुलर ग्रुप लिया है जिसका नाम है एचडीएफसी ग्रुप। आप सभी लोग को पता होगा कि बहुत ही रेप्यूटेड ग्रुप है। एंड अगर एचडीएफसी ग्रुप की अगर मैं बात करूं, तो इसमें कुल मिलाकर 4 शेयर अभी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। तो सबसे पहले आते हैं एचडीएफसी बैंक, फिर एचडीएफसी एएमसी का स्टॉक, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और चौथा है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इस वीडियो में मैं इस ग्रुप का एग्जांपल लेके आपको समझाने वाला हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित बना सकते हो। तो चलिए, जैसे आपने बताया, कोई बोलेगा कि भाई मेरे पास एचडीएफसी ग्रुप के चारों स्टॉक है, ठीक है? तो मैं उसका रिटर्न एक बार आपको बता देता हूँ कि 1 जनवरी 2025 से एचडीएफसी ग्रुप के जो भी शेयर लिस्टेड है उन्होंने कितना रिटर्न दिया है। तो एचडीएफसी बैंक ने 11.47, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस ने 20.38%, एएमसी वाले स्टॉक ने 39.29 और एचडीबी फाइनेंशियल ने 11.47% का पॉजिटिव रिटर्न दिया हुआ है। तो कोई बोलेगा भाई मैं तो अभी प्रॉफिट में हूँ, ठीक है, तो मैं ये चारों स्टॉक क्यों निकालूं? तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि आपको निकालने नहीं है, पर अगर आपको आपके पास एक ही ग्रुप के सारे स्टॉक है तो आपका पोर्टफोलियो रिस्की बन जाता है। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कल उठ के एचडीएफसी ग्रुप में कुछ कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ डिस्प्यूट होता है, तो क्या होगा कि ये चारों के चारों स्टॉक डाउन हो जाएंगे, ठीक है? तो इसका ही सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना रिस्क कैसे कम कर सकते हो, ठीक है? तो उसका सॉल्यूशन मैं बताना चाहूंगा कि आपको उसका कंपटीटर बाय करना है। तो जैसे कि मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि बाय इट्स कॉम्पिटिटर, मतलब उस उन वो जो कंपनी है उसके जो कॉम्पिटिटर है उसके स्टॉक आपको बाय करने हैं। जैसे कि मैं बताऊंगा कि अगर वो जो चारों स्टॉक है वो अपनी सेक्टर में लीडर है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे है, तो आपको सेकंड नंबर की जो भी कंपटीटर है, मतलब जो भी कंपनी है उसका स्टॉक आपको बाय करके रखना है। मतलब क्या रहता है कि अगर जो कोई फर्स्ट है और सेकंड है, तो सेकंड वाला क्या करेगा कि भाई मुझे भी फर्स्ट होना है, तो वो उसका कॉम्पिटिटर कहलाता है। उसको भी रहती है कि मैं फर्स्ट पे आऊँ, तो वो अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दिखाने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा कि हम अगर दोनों स्टॉक, फर्स्ट स्टॉक आपका फर्स्ट रैंक वाला स्टॉक भी आपके पास है, तो आप सेकंड परचेस करके रखते हो, तो क्या होगा कि अगर फर्स्ट वाले स्टॉक में कुछ डिस्प्यूट या कुछ होता है, तो सेकंड वाला स्टॉक आपको प्रॉफिट करके देगा। तो दोस्तों, मैं आपको अगर सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, तो जैसे कि मैंने इस वीडियो में एचडीएफसी ग्रुप को एग्जांपल के तौर पे लिया हुआ है, ठीक है? तो एचडीएफसी ग्रुप अगर आपके पास है चारों के चारों शेयर और आपको अच्छे रिटर्न भी दे रहा है, पर अगर आप अपनी पोर्टफोलियो का रिस्क रिड्यूस करना चाहते हो, तो मैं उसका सॉल्यूशन दिया है कि भाई कंपेटिटर बाय करके रखो, ठीक है? मतलब कल उठ के अगर एचडीएफसी ग्रुप में कुछ होता है, तो आपके पास जो अलग उसके कॉम्पिटिटर होंगे वो आपको अच्छा परफॉर्म करके दे सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि एचडीएफसी बैंक है, तो उसका कॉम्पिटिटर कौन है? आईसीआईसी बैंक है, या फिर कोटक बैंक आप बाय करके रख सकते हो, एक्सिस बैंक भी बाय करके रख सकते हो। तो कल उठ के अगर एचडीएफसी बैंक में कुछ हुआ, ठीक है, तो आपको आईसीआईसी बैंक सेकंड पोजीशन पे है, तो वो क्या सोचेगा कि भाई मैं भी अपना बेस्ट दूं और फर्स्ट पोजीशन पे आऊं, ठीक है? तो वो अपना परफॉर्मेंस बेहतर करता रहेगा।
तो वो एक रिस्क रहता है फर्स्ट पोजीशन वालों को कि भाई अपना कॉम्पिटिटर से संभाल के चले, ठीक है। फिर एचडीएफसी एएमसी है तो आप निपॉन इंडिया का एक शेयर परचेस करके रख सकते हो। फिर एचडीएफसी लाइफ है तो एसबीआई लाइफ है, एलआईसी है, वो उसका कोई शेयर परचेस करके रख सकते हो। और एचडीबी फाइनेंशियल सर्विस है तो फिर आप जियो फाइनेंशियल और उसके सेक्टर के जो भी कॉम्पिटिटर शेयर आपको अच्छे लगे वो बाय करके रख सकते हो। मतलब इसमें क्या है कि आप जो सेक्टर है उसी सेक्टर के उसके कॉम्पिटिटर बाय करके रखोगे तो आप अपना पोर्टफोलियो बैलेंस और डाइवर्सिफाई करके रख सकते हो, ठीक है। और रिस्क भी कम हो जाएगी। अगर मतलब एचडीएफसी ग्रुप में भी कुछ हुआ तो आपके पास उसके कॉम्पिटिटर रहेंगे तो वो आपको बेहतर परफॉर्मेंस करके देंगे, ठीक है। इसको हम आगे और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिटेल में जानेंगे कि क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर एचडीएफसी ग्रुप में कुछ डेंजर यानी कि कुछ डिस्प्यूट हो गया तो आप देखोगे कि एक एक करके सारे ग्रुप के स्टॉक नीचे आने लगेंगे। जैसे कि एचडीएफसी बैंक, एएमसी जो भी उस ग्रुप के अंडर में आएंगे वो सारे माइनस में आने लगेंगे। तो अगर एचडीएफसी ग्रुप के कोई शेयर है आपके पोर्टफोलियो में के उसकी वजह से आपका टोटल लॉस मतलब एचडीएफसी ग्रुप की वजह से 20% डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कैसे कम कर सकते हो, तो जैसे मैंने बताया कि आप उसका कॉम्पिटिटर बाय करके रखोगे तो ये लॉस आपका कम हो सकता है। जैसे कि क्या होगा कि अगर मैंने बताया एचडीएफसी ग्रुप में कुछ हुआ तो जो बड़े इन्वेस्टर है जो कंपनियां रहती है इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां रहती है, फिर इंस्टीट्यूशन बाय रहते हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई अगर कोई ग्रुप में कुछ डिस्प्यूट हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो अपना पैसा निकाल के दूसरे उसके जो कॉम्पिटिटर है उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हो। समझ रहे हो आप? मतलब अगर कल उठ के एचडीएफसी ग्रुप में कुछ होता है तो जो बड़े बड़े एफआईआई क्या रहते हैं, डीआईआई जो रहते हैं, वो लोग क्या करेंगे कि भाई अपना पैसा सिक्योर पहले करेंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर और छोटे इन्वेस्टर को क्या तो कितने स्टॉक हो गए 100 200 50 इतने स्टॉक रहते हैं, जबकि बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल रहते हैं उनके पास करोड़ों लाखों शेयर रहते हैं, तो वो अपना पैसा शिफ्ट करने लगेंगे उसके कॉम्पिटिटर में, ठीक है। तो क्या होगा इससे कि जो एचडीएफसी ग्रुप के कॉम्पिटिटर है सेम सेक्टर के उसमें बाइंग आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो बाइंग आना शुरू हो जाएगी तो वो जो भी स्टॉक है वो कंसिस्टेंसी अब मतलब बाइंग आएगी तो अब आपको पॉजिटिव रिटर्न देंगे। मैं यहाँ पे 20% का रिटर्न आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मतलब आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा उसमें अगर माइनस हो 20% एक ही ग्रुप का रहेगा तो -20% दिखाएगा, जबकि आपने उसके कॉम्पिटिटर भी बाय करके रखे हुए हैं तो आपको +20% का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब ये 20% आप उसके ऊपर फोकस मत करना, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही ग्रुप के स्टॉक रहेंगे तो आपके पोर्टफोलियो में आपको 20% माइनस दिखाएगा, और आप उसी सेक्टर के कंपटीटर बाय करके रखते हो तो आपके पोर्टफोलियो में +20% का पॉजिटिव रिटर्न देगा, ठीक है। तो हम डिटेल में जानते हैं कि तो आपका पोर्टफोलियो कैसा हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सेम ग्रुप के जो स्टॉक है वो -20% दे रहे हैं तो आपका पोर्टफोलियो -20% डाउन दिखाई दे रहा है। जब आप उसके कॉम्पिटिटर बाय करके रखते हो तो आपको +20% का पॉजिटिव रिटर्न मिलता है, तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ऐसे ही डाइवर्सिफाई करके रखोगे तो आपके लॉन्ग टर्म में भी ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों और एक डाउट आपके सामने आ जाएगा, वही एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये स्क्रीन ओपन की है। मतलब आप बोलोगे ठीक है चलो हमने 8 शेयर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दिए, एक है एचडीएफसी ग्रुप के सारे जो आपके पास पहले से ही थे और उसके कॉम्पिटिटर एचडीएफसी बैंक के सामने आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी एएमसी के सामने निपॉन एएमसी, एचडीएफसी लाइफ के सामने एसबीआई लाइफ और एचडीबी फाइनेंशियल के सामने जियो फाइनेंस। पर अब ऐसे कौन कौन से सिनारियो होंगे कि वो आपके पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखेंगे। जैसे कि मैं पहले सिनारियो की बात करूं तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, ठीक है, ये दोनों आपके पोर्टफोलियो में है। तो अगर कोई कभी बैंकिंग सेक्टर में कुछ इश्यू हो जाता है, मतलब रेपो रेट में कुछ चेंजेस हो जाते हैं या कोई भी इश्यू हो जाता है, तो जो ये दो स्टॉक रहेंगे वो आपको माइनस रिटर्न देंगे, पर बाकी के जो स्टॉक है वो आपको हरे निशान में यानी पॉजिटिव रिटर्न देंगे। तो इससे आपका फायदा होगा और आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहेगा, ठीक है। अगर आपने ये दोनों ही सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक होंगे तो क्या रहेगा कि आपका पोर्टफोलियो पूरा डाउन दिखेगा, ठीक है। तो ये डाइवर्सिफाई करना जरूरी रहता है ताकि आपका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। फिर सेकंड सिनेरियो की बात करूं तो कभी ये एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनियों में कुछ इश्यू हो जाते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो एचडीएफसी एएमसी और निपॉन एएमसी, तो वो दो स्टॉक है वो आपको पोर्टफोलियो में माइनस दिखेंगे, बाकी सारे पोर्टफोलियो में जो स्टॉक है वो पॉजिटिव रिटर्न देंगे। उसके बाद अगर लाइफ इंश्योरेंस में कुछ सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी से रिलेटेड चेंजेस आते हैं, उससे रिलेटेड कुछ इश्यू हो जाते हैं, तो वो एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस और इंश्योरेंस सेक्टर में डाउनफॉल आएगा, तो बाकी के जो सेक्टर है बाकी के सेक्टर के जो स्टॉक है उसमें आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर फोर्थ है कि फाइनेंशियल, मतलब जो लोन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल, तो उसमें अगर आपको उस सेक्टर में कुछ इश्यू आता है तो भी आपका पोर्टफोलियो बाकी के जो स्टॉक है बाकी के सेक्टर के वो आपका पॉजिटिव रखने में हेल्प करेगा। तो यही मेन बेनिफिट रहता है पोर्टफोलियो को
डाइवर्सिफाइड रखने का, ठीक है। अगर कोई एक सेक्टर में इश्यू हो गया तो बाकी के जो सेक्टर के स्टॉक है वो आपको अच्छे रिटर्न निकाल के देंगे। और अगर फोर्थ सिनेरियो की बात करूं तो एक ही कंपनी, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि भाई एक ही ग्रुप की सारी कंपनियां, ठीक है, तो अगर उस सेक्टर में मतलब उस ग्रुप में कुछ हो गया तो उसके कॉम्पिटिटर जो भी रहेंगे वो आपको अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकते हैं। सो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो मैं बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, ये एएमसी, ये लाइफ इंश्योरेंस का स्टॉक है और ये फाइनेंस का स्टॉक है। तो मतलब जो भी होना है सारे के सारे एक साथ यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। ये इसमें ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक ही ग्रुप से कोरिलेट करता है, ठीक है। तो ऐसा करने से आप अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित कर सकते हो और आप देख सकते हो कि आपका पोर्टफोलियो हरे निशान में यानी कि प्रॉफिट में रहता है। तो मैंने यहाँ पे मोस्टली सारे सिनेरियो कवर कर दिए हैं। जैसे कोई एक सेक्टर का स्टॉक डाउन है तो भी आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में बताएगा। अगर कोई एक ग्रुप का साथ साथ आप उसके कॉम्पिटिटर भी ले लेते हो तो भी आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही रहेगा। तो आप ऐसा करके कंपटीटर ऐड करके अपने पोर्टफोलियो में आप अपना प्रॉफिट बना सकते हो और लॉस को रिड्यूस कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि हर एक सिनेरियो में आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही रहेगा। तो उसका एक ही सॉल्यूशन मैंने आपको पहले भी बताया, वही है कि आप अपना जो स्टॉक है उसका कंपटीटर सेकंड रैंक पे जो आता है वो अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लो। तो जितने भी सिनेरियो थे हर एक में आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में ही रहेगा, ठीक है। तो एक बेस्ट वे है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो, मतलब कभी ना कभी ऐसा होगा ही कि कोई ग्रुप में कुछ डिस्प्यूट हो गया या कुछ भी होगा, तो आप इस तरह अपना पोर्टफोलियो सिक्योर कर सकते हो। तो उसका बेस्ट सॉल्यूशन यही है। दोस्तों इसके साथ साथ मैं और एक एग्जांपल देके आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये तीनों कंपनियां कौन से सेक्टर, एविएशन सेक्टर से रिलेट करती है, ठीक है। मतलब ये किंगफिशर हो गई, ये जेट एयरवेज हो गई और इंडिगो है। तो ये सेम सेक्टर की जो कंपनियां हैं, तो किंगफिशर आपको पता है कि बंद हो गई क्योंकि विजय माल्या वाला केस पैसे लेके भाग गया। फिर जेट एयरवेज वो भी लॉन में डूब गई, तो वो भी कंपनी बंद हो गई। तो ये सारी दोनों कंपनियों के जो कॉम्पिटिटर था इंडिगो, उसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ। क्यों? क्योंकि अगर आप कोई भी कस्टमर होगा, ये दोनों के जो भी कस्टमर है वो कहाँ शिफ्ट हो गए, इंडिगो के। तो आप देखोगे कि इंडिगो की कंपनी ने लास्ट 4-5 साल में इतने अच्छे रिटर्न दिए हैं। तो ये फायदा होता है कि अपने कंपटीटर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने का। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, और उसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करके रख देना ताकि इस चैनल पे जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।